राजू। हाँ जी चाचा जी। अरे बेटा उधर कहाँ जा रहा है? उधर मैं संभाल लूंगा। जा तू दहेज के सामान के पास बैठ। जी चाचा। हाँ। अरे सुमन। जी बुआ जी। तू कहाँ जा रही है बेटी? अब आकर संभाल से। जी। ये रो रो के निढाल हो रही है। मेरे तो हाथ पांव फूल रहे हैं बेटी। अब जाके तू ही बिठा। बेटा अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप रही हूँ, इसका ख्याल रखना। जी माँ। चलो। मत रोइए बुआ जी। कंचन। बिहारी जी ने बुलाया है। दुर्योधन को उसके नाम से पुकारने का अधिकार सिर्फ लाल बिहारी को है, उसके गुलामों को नहीं, समझा? कह देना कि मैं तैयार होकर आता हूं। सुमन घर पर है इसीलिए तो तुम आई हो, वरना जब तक हम अकेले थे तुमने हाल भी नहीं पूछा। अरे कभी अपनी सहेली के भाई के लिए भी तो थोड़ा वक्त निकाल लिया करो। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तुम्हारी बात का जवाब किसी भी शरीफ लड़की का थप्पड़ दे सकता है, लेकिन मैं तुम्हें जलील करके अपनी सहेली को रुसवा करना नहीं चाहती। बस हुमा, यूं समझ, नजरें मिली और दिल खो गया। पता नहीं अब कभी मुलाकात होगी या नहीं। वो हीरो तेरी फुफेरी बहन की शादी में आया था, राइट? राइट। वो दूल्हे के साथ साथ था, यानी कि वो लड़के वालों की तरफ से आया था, राइट? अरे राइट की बच्ची, ये सब तो मुझे भी पता है। ये बता कि उससे मुलाकात कैसे हो सकती है? बताती हूँ। तो दिल का कागज ले, प्यार का कलम बना और अपने आंसुओं की स्याही से अपने फुफेरी बहन को लिख कि तेरी शादी में तेरे मियाँ के साथ जो हीरो था वो कौन था, वो कहाँ से आया था, उसका नाम पता क्या है? बस। पोस्टमैन, ये सुमन आपका नाम है? जी। ये आपका लेटर। कंचन रावत। प्यारी बहन सुमन, तेरे खत का जवाब लिख रही हूँ। तू जिसके लिए बेकरार है वो भी तेरे लिए उतना ही बेचैन है। बहुत प्यारा लड़का है राजू, उसका नाम पता लिख रही हूँ। जल्दी से अपने दिल का हाल लिखकर भेज दे। गुड लक, तेरी बहन कंचन। मेरी बहन। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। भाग तो ऐसे रही है जैसे कोई खजाना हाथ में है। ऐसे ही कुछ है। क्या? जी कुछ नहीं। उमा घर में है?
हाँ है, तू बैठ, मैं बाजार से आती हूँ। ठीक बाय। ये लो, सूरज सर पर चढ़ गया और ये महारानी अभी तक सो रही है। उमा उठ, उमा! तुम? अरे सुमन, बड़ी तेज है रे तू। फुफेरी बहन की शादी में किसी को दिल दे बैठी और यहाँ आई तो मेरे भाई पर डोरे डाल दिए। भाई? अरे हाँ, ये मेरा भाई है राजू। 15 साल बाद आया है, मामा जी के पास पढ़ने गया था। सुबह 4 बजे आया है, इसलिए अभी तक सो रहा है। ये वही राजू है? जी तो चाहता है कि तुझे इस पंचिंग बैग की जगह पर लटकाकर तेरे जिस्म पर घूंसों की बारिश कर दूं। देखिए भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी नहीं, पूरी जानकारी है। 15 साल के बाद तू अपने मामा के घर से लौटा है, 1 हफ्ते से इस मोहल्ले में घूम रहा है और तुझे मुझसे मिलने की फुर्सत तक नहीं। यार हफ्ता कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। पता चला तो सिर्फ इतना कि मेरा वो दोस्त जिससे स्कूल का बैग नहीं उठाया जाता था 6 फुट का हट्टा कट्टा जवान हो गया है और जिसके एक घूसे से दीवार में छेद हो जाता है। यार तू करता क्या है? हड्डियां तोड़ता हूं। क्या? चला तुझे दिखाता हूं। क्या देख रहा है? यार शक्ल तो तेरी बिल्कुल महाभारत के अर्जुन जैसी है, लेकिन कर्म बिल्कुल दुर्योधन जैसे। लेकिन तूने तो कहा था तू हड्डियां तोड़ता है, यहाँ तू हड्डियां तोड़वा रहा है? मुझे हड्डियां तोड़ने और तोड़वाने दोनों के पैसे मिलते हैं। पैसे मिलते हैं? हाँ, कौन देता है? वही जो तोड़ने के पैसे देता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि कलयुग के इस दुर्योधन के साथ भी कोई शकुनी मामा है। अरे भांजे, कितनी बार कहा फटका मत मार मत मार, ठीक आती है। ये देखो। जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। वो तो टूट गई समझो। तो आइए सीने से लग जाइए। हमारे सीने से लग के कोई फायदा नहीं होगा। हाँ। वो दिल से दिल नहीं मिलेगा। ये जो पेट है ना ससुरा, ये बीच में आ जाता है। आपकी यही बातें तो दिल को मोह लेती हैं। आप जौहरी बाजार में जाके पूछे ना, मैं हर एक से कहता हूँ कि आप कितने ईमानदार, नेक, अच्छे। हमको गाली नहीं देना, कह देता हूँ। शरीफ आदमी नहीं कहना। हम बहुत हरामी चीज हूँ, समझे ना? काम की सुमन, ओ सुमन। जी बुआ जी। अरे वरमाला के लिए इंतजार हो रहा है, जल्दी चलो। जी बुआ जी। लीजिए। कंचन बेटी, दूल्हे के गले में वरमाला डालो। अबे
शादी से पहले झुकेगा तो जिंदगी भर झुका ही रहेगा। खड़ा रहे सीधा गन्ने की तरह। देखिए मिस्टर दूल्हा, अगर आप नहीं झुके तो हमारी बहन चढ़ के डाल देगी। अरे भाई एक ही बात है, चाहे ये झुक के डलवा ले चाहे आप चढ़ के डाल दे। क्या ख्याल है? क्या मतलब? मतलब ये मेम साहब कि अब यह खड़ा हो गया है जो झुकने वाला नहीं है, मगर मैं झुकने के लिए तैयार हूं। मेरे गले में माला डाल दीजिए। माना कि आपके हाथों में वरमाला नहीं है, मगर हाथों की माला तो है, वही डाल दीजिए। अच्छा, जूतों की माला चलेगी? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को किसी की इज्जत उछालते हुए। हम लड़की वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी हर जाति को बर्दाश्त करें। हमने आप लोगों का दिल बहलाने के लिए ये प्रोग्राम रखा और एक बात है कि आखिर आप अपने आप को समझते क्या है? दिल बहलाने की बात ही तो हमसे कहा होता। बिन पैसे के ऐसा प्रोग्राम पेश करते कि तबीयत हरी हो जाती। अच्छा, तो आप अपने आप को माइकल जैक्सन समझते हैं? जरा हम भी तो देखें इस दिए में कितना तेल है। मैडम, ये सब्जी है या प्रसाद? जरा दिल से डालिए। मैडम, सब्जी तो डाल दी, पूरियां कौन डालेगा? लगता है किसी पेटू ब्राह्मण के खानदान से हो, जो दावत का नाम सुनकर हफ्ते भर की भूख लेकर आए हो। लो, खाओ और खाओ, और अगर अब भी पेट न भरे तो मुझे भी खा जाओ। तुम तो स्वीटिश हो, तुम्हें तो खाने के बाद चखेंगे। हाँ? अरे हाँ, याद आया, तुम्हारे यहाँ मिठाई का प्रबंध है कि नहीं? क्यों नहीं, हमें मालूम है अघोरियों को ज्यादा मिठाई खाने की आदत है। अभी लाई। अबे डट के खा ले, तुझे तो सुहागरात भी मनानी है। लीजिए पेटू जी महाराज, सेवन कीजिए। इतने छोटे छोटे? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि इतने छोटे छोटे मैं 100-200 खा जाऊं, तुम्हें क्या होगा? इतना काफी है या और लाऊं? अरे ये क्या, आपने तो सब मुझे दे दिया, आप क्या खाएंगी? हरि ओम मंगलम